प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में अपना स्वागत है। आज जो है हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर के विषय में यानी कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय रहेगा उद्यमी। तो उद्यमी, एक आदर्श उद्यमी या कुशल उद्यमी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो भाई डाल लेंगे कुशल उद्यमी के गुण। तो सबसे पहले उसे कौन सा गुण होना चाहिए? साहस। साहस, उद्यमी के अंदर साहस का गुण होना चाहिए। साहस यानी हिम्मत। साहसी वही व्यक्ति है जो जोखिम भरा धंधा करे, कितनी भी कठिन समस्याएं आए, समस्याओं से वो घबराए नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करे। तो उद्यमी के अंदर एक साहसी का गुण होना चाहिए, एक साहस यानी हिम्मत होनी चाहिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देंगे, उद्यमी के अंदर गुण कौन सा होगा? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, उद्यमी के अंदर दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, यानी भविष्य के विषय में वो जान सके कि किन किन वस्तुओं की मांग भविष्य में होगी, किन वस्तुओं से हमें अच्छे मूल्य मिल सकेंगे, किन वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं, समाज में भविष्य में किन किन वस्तुओं की मांग, समाज क्या क्या वस्तुओं को चाहेगा। तो इसके विषय में उद्यमी को कैसा होना चाहिए? दूरदर्शी होना चाहिए। इसके बाद में अगला है व्यवसाय का ज्ञान। व्यवसाय का ज्ञान। कुशल उद्यमी के अंदर व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो भी वो उद्योग लगाए, जिन वस्तुओं का निर्माण वो करवाए, उस व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में अगली ध्यान देंगे नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण। कुशल उद्यमी के अंदर एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए। नेतृत्व का मतलब यानी अच्छा एक ईमानदार होना चाहिए, उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए, लोगों से मधुर संबंध बना करके चले, तभी उसका व्यवसाय बढ़िया चल सकेगा। इसके बाद में है श्रम प्रबंध की योग्यता। अगली हेडिंग डाल लेंगे श्रम प्रबंध की योग्यता। कुशल उद्यमी के अंदर एक श्रम प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कहा गया है कि जहाँ पर प्रबंध व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ वही वो उद्योग या व्यवसाय बढ़िया सफल होता है। जहाँ की प्रबंध व्यवस्था ढांचे गड़बड़ा जाता है या चरमरा जाता है, वहाँ भी कुछ ही प्रकार का उद्योग नहीं चल सकता। इसके बाद में अगला गुण होना चाहिए उद्यमी के अंदर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, उद्यमी को उच्च शिक्षित होने चाहिए, उसे अर्थशास्त्र या वाणिज्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अनुभव। उद्यमी के अंदर अनुभव का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसके पास अनुभव है तो कहा जाए अनुभव हमेशा काम में आता है, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुभव का होना उद्यमी के अंदर बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद में है अगला नैतिक गुण।
नैतिक गुण। एक उद्यमी के अंदर नैतिकता का गुण होना चाहिए। नैतिकता क्या है? नैतिकता हमें अच्छे कार्यों को करने का निर्देश देती है, बुरे कार्यों को करने से रोकती है। तो उद्यमी के अंदर एक नैतिकता का गुण होना चाहिए। जैसे कहा जाए वो सदा सत्य बोलने वाला हो, उसमें विश्वास करने की योग्यता हो, वो अपने श्रमिकों से मधुर संबंध बना करके चले और वो व्यवहार कुशल हो। इसके बाद में शीघ्र उचित निर्णय लेने की क्षमता। अगली हेडिंग डालेंगे 9 नंबर, शीघ्र उचित निर्णय लेने की क्षमता। उद्यमी के अंदर शीघ्र उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कहा जाए कि व्यवसाय में अगर घाटा हो रहा है, मशीनें घिसी पिटी हैं, बढ़िया उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ऐसी मशीनों की मरम्मत करवाए, या फिर वो काम लायक नहीं है तो उन मशीनों को समय पर बदल देना चाहिए। तो कहा जाए कि उद्यमी के अंदर शीघ्र उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे नवीन उत्पादन विधियों का ज्ञान। नवीन उत्पादन विधियों का ज्ञान। उद्यमी के अंदर नवीन उत्पादन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी नई नई उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन विधियों से हमें अच्छा उत्पादन होगा और हमारे अच्छे माल, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन किस तरीके से कर सकेंगे, इसके विषय में उसे ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना लक्ष्य बना करके चलिए और शानदार मेहनत करिए। जैसे कि कहा गया है कि जो लोग पसीना बहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई में बहाया गया पसीना कभी बेकार नहीं हो सकता, वो एक दिन मेहनत रंग लाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे? यूट्यूब पे जाइए और उस पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है और हमारी ऑनलाइन कक्षाएं मिलने लगेंगी। जो हमारे चैनल पर मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं और अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र और कला अर्थशास्त्र, कला वर्ग की अर्थशास्त्र, कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। यानी कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और कक्षा 12 की अर्थशास्त्र और कृषि अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद उठाइए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बंधुओं और मित्रों से कहिए कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन तरीके से एक आनंदित होकर के अर्थशास्त्र के ज्ञान को और मोटिवेशन के ज्ञान को प्राप्त करिए। धन्यवाद।